से लाया गया हो। सर मुझे लग रहा है ये बच्चियों से चोरी करवाने वाला कोई गैंग है जो बच्चियों से स्कूल यूनिफॉर्म में चोरी करवाता है। वो नफीसा और बुलबुल भी लगातार चोरी कर रही थी सर। ओमी ने बताया कि मोबाइल चुराने के बाद इन दोनों में से एक बच्ची अपनी दादी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है इनको कहीं से लाया गया हो और ये दोनों वैन से उतरकर भाग गए, और मोबाइल शायद इन्होंने इसलिए चुराया होगा ताकि इनमें से नफीसा अपनी दादी से कांटेक्ट कर सके। सिंह, ओमी ने जो 8 डिजिट का नंबर दिया था उससे पॉसिबल 10 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करो। हो सकता है इससे हमें उसकी दादी मिल जाए। और दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों में बच्चों को लेकर जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है सबको स्कैन करो। अब हमें सिर्फ नफीसा और बुलबुल ही नहीं बल्कि उस वैन की सभी बच्चों के बारे में पता करना है। श्योर सर। उन बच्चों का यह केस किसी बड़े अपराधी से जुड़े होने की तरफ इशारा कर रहा था। उस वक्त हमारे पास 2 ही क्लू थे। एक, नफीसा की दादी का वो 8 डिजिट का नंबर जिससे हम पॉसिबल 10 डिजिट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे काम को आसान कर सकता था। और दूसरा क्लू था वो शब्द पुरी जो ओमी ने हमें बताया था, लेकिन ये भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ था। फिलहाल हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जल्दी हमें राघव के उस घर के बारे में पता चला जहां वो हॉस्टल छोड़ने के बाद से रह रहा था। सर ये दोनों लड़का लड़की पिछले 7 महीने से मेरे यहाँ किराए पे रह रहे थे। दोनों मियाँ बीवी थे सर। पिछले कई दिनों से यहाँ ताला लगा हुआ है, तो मुझे लगा कहीं बाहर गए होंगे। उस लड़के ने अपना नाम क्या बताया था? सर राघव, इसी नाम से मैंने एग्रीमेंट बनवाया था। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी को लेकर भी आ गया था। ये एग्रीमेंट तो सिर्फ राघव के नाम का है। उसकी बीवी के बारे में कुछ जानते हो? उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम पिंकी था, बस इतना ही मालूम है। राघव ने शादी कर ली? जी। और आपके बेटे राघव ने सिर्फ शादी नहीं बल्कि उसकी पत्नी पिंकी प्रेग्नेंट भी थी। आपको सच में पिंकी के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, मैं भला क्यों छुपाने लगा? हमें तो इस बात का ताज्जुब है कि उसने हमको बताया बगैर शादी कैसे कर। जिस तरह से राघव ने अपनी शादी की बात अपने पेरेंट्स से छुपाई, हो सकता है उसी तरह से पिंकी ने भी अपनी शादी की बात अपने घर वालों से छुपाई हो। सर आपका मतलब ये एंगल ऑनर के लिंक का है, लेकिन मनी तो बोल रहा था कि उसने राघव को मारा है और राघव ने उसे अपना नाम मुकुल बताया था। और ये जनक जिसने मनी पर शक जताया था, गायब। कहानी काफी अजीब है, उलझती जा रही है। सिंह, एक काम करो, इस पिंकी के घर वालों का पता करो। हो सकता है इस अजीब सी कहानी का यहाँ से कोई क्लू मिल सके। ओके सर। सर टुमटुम से फोन आया, मोती नगर में 2 बच्चियों की लाशें मिली हैं। जब तुम फरीदाबाद से दिल्ली गए थे तो अपने साथ एक बड़ा सा सूटकेस लेकर गए थे। कैब ड्राइवर ने सब कुछ बता दिया है। और जब दिल्ली से दूसरी कैब लेकर वापस फरीदाबाद आए तो तुम्हारे पास वो सूटकेस नहीं था। क्या लेकर गए थे उस सूटकेस में? सर वो ऐसा कुछ भी नहीं था सर। लगता है इन दोनों से एक साथ पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रवीण को दूसरे कमरे में लेकर आओ। सर 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 मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया मेरी बीवी ने किया सर, और उसके चक्कर में मैं भी फंस गया सर। कुमकुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता है कुमकुम के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। अब उसे ढूंढ रही है। अगर उन्हें पता चला कि कुमकुम यहाँ पर है तो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? हो गई गलती। अब भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। ये मत भूलो कि तुम भी मेरे पति हो। अगर मैं फंसी तो तुम भी फंसोगे। अब इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन निकालो। उस बच्ची ने तुम्हारी साड़ी पर दाग लगा दिया, इस वजह से तुमने उस बच्ची को मार डाला? नहीं सर, मारा नहीं था। हमने से मारा नहीं था। इसको हमने दूध में बस बेहोशी की दवा मिलाकर सूटकेस में बंद कर दिया सर। मारा नहीं था। वो सूटकेस लेकर मैं दिल्ली चला गया था। सेक्स वर्कर बनाता था। पिंकी भी प्रोस्टिट्यूट ही थी। फिर सुमित ने उसे अपने किसी आदमी को बेच दिया और वहाँ उसे राघव से प्यार हो गया और वो उसके साथ 7 महीने पहले भाग गई। सुमित तब से उसको ढूंढ रहा था। भागने के चक्कर में गलती से वो मर गए। मैं जानता था सर कि अगर आपने राघव के बारे में पता किया तो आपको सब पता चल जाएगा और आप हम तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सर मैंने
मेरे दोनों आदमी सोनू और बबलू के साथ मिलकर मनी को अंदर करने का प्लान किया ताकि आप केस की फाइल बंद कर दें और आपका ध्यान हम लोगों के ऊपर से हट जाए। लेकिन एक आफत नहीं गई साहब, दूसरी आफत आ गई। आप मेरी वो दोनों बच्चियों को ढूंढने में लग गए। बाद में मुझे सोनू ने बताया साहब कि उन लड़कियों को जुबैर ने उठाया है। इस जुबैर का तेरे धंधे से क्या कनेक्शन है? नहीं सर, जुबैर के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। उसका धंधा अलग है। वो बच्चों से भीख मंगवाता है, वो बेकरी रैकेट चलाता है सर। मुझे पता था सर, अगर वो बच्चियां उसके पास हैं तो वो उनको सिग्नल पे बिठाकर भीख मंगवाएगा और आप उन बच्चियों तक आसानी से पहुंच जाएंगे और हम लोग फंस जाते सर। इसलिए मैंने सोनू और बबलू को वहां भेजा कि वो उन बच्चियों को जुबैर से खरीद लें और उसके बाद उन दोनों बच्चियों को मार दें। उन दोनों ने नफीसा को मार भी दिया सर, लेकिन वो दूसरी बच्ची बुलबुल और बुलबुल जैसी ही कई विक्टिम्स बच्चियों को एक एनजीओ में भेज दिया गया है। हमारे देश में बुलबुल, नफीसा, पिंकी और कुमकुम जैसी बच्ची हर रोज इस तरह के अपराधों का शिकार हो रही है। हो सकता है ऐसी ही कोई बच्ची आपके पास भी मौजूद है, लेकिन उस पर आपका ध्यान ना गया। अगर आपको ऐसी ही किसी बच्ची के बारे में पता चलता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक दस्तक हो सकती है और यह दस्तक एक मासूम की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। इस दस्तक को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं। राघव, तुम्हें पता है मैं लाइफ में इतना कभी नहीं हंसी हूँ जितना तुम्हारे साथ हंसी हूँ। इस टाइम पे जितना हंसोगे उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है। राघव, तुमने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की? आएगा, उसका भी टाइम आएगा। पर राघव, पर कुछ नहीं, अब ये मुस्कान हमेशा बरकरार रखूंगा, भरोसा रखूंगा। तो इसी बात पे कुछ खट्टा हो जाए, गोलगप्पे? हाँ, लेकिन मेरे पास कैश तो है नहीं। तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी 2 मिनट में एटीएम से निकाल के लाता हूँ। आपने क्या किया राघव के साथ? कहाँ है राघव? बेकार के सवाल मत कर, हट जावा। ताई राघव का है? ताई नहीं, अब बताइए राघव का है? ताई 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 बताओ ना, कहाँ है राघव? क्या किया राघव के साथ आपने? ताई, उस लड़के के चंगुल से तो बचा लिया हमने इसको, लेकिन ये राघव की रट रोकेगी नहीं। अरे उसका बच्चा पेट में लेके आ गई है, आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? और उसके पेट में जो बच्चा है उसे बच्चों, कोई गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं बस 1 मिनट वापस आ रहा हूँ। भैया, वो लड़की कहाँ है? सर, ये उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी लाश रिंग रोड के पास मिली थी। मौत की वजह मल्टीपल स्टैबिंग। इस लड़के की पहचान को लेकर कुछ और पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़के की उम्र 18 से 20 साल की है, लेकिन मैंने आसपास के थाने में भी चेक किया, ऐसे किसी भी लड़के की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर रोहिणी मार्केट में हम उस लड़के के बारे में पता कर रहे थे। हत्या वाली शाम वो लड़का मार्केट के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था।
इस लड़के के साथ ये औरत कौन है? इस औरत के बारे में हमने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़के की उम्र है 18 से 20 साल। इस औरत के साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है? सर इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जिस तरह से ये दोनों साथ में इस फुटेज में दिख रहे हैं, उस लिहाज से तो इस औरत को उस लड़के की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए थी। सिंह एक काम करो, इस लड़के की फोटोग्राफ सभी अखबारों में छपवा दो, शायद इसकी पहचान को लेकर कोई सामने आए। मे बी ये औरत भी सामने आए। क्या हुआ, पकड़ो। नफीसा चिंता ना करो, मैं तुम दोनों को सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा, ठीक है? आराम से बैठो, खाओ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आपने कहीं इसमें बेहोशी की दवाई तो नहीं मिलाई ना? बच्चों को चौकन्ना होना चाहिए। जी सर। हमें तुम्हारी बेटियों से बात करनी है, बुलाइए उनको। मेरी बेटियों से? तुम्हारी बेटियों ने कल एक मोबाइल शॉप पर चोरी की थी। सर आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरी बेटियां यहाँ नहीं रहती हैं, वो तो बनारस में रहती हैं। यहाँ कभी कभी आती हैं और पिछले 2 महीने से तो यहाँ आई भी नहीं है। अगर वो बनारस में रहती हैं तो फिर ये बच्चियां कौन है? इन बच्चियों को मैंने तेरे घर में आते हुए देखा है। हाँ सर, कुछ दिन पहले जबरदस्ती ये बच्चियां मेरे घर को आई थी। ए, कौन हो तुम लोग? और यहाँ अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? हाँ? और फिर तुरंत वो यहाँ से भाग भी गई। कुमकुम आ गई तू? आंटी, मम्मी पापा और दीदी कहाँ गए हैं? दरवाजे पे ताला लगा है। अरे वो सब तेरी कनिका दीदी की शादी का कार्ड बांटने गए हैं। आपको घर की चाबी दी है क्या? नहीं, घर की चाबी तो नहीं देके गए, लेकिन हाँ कहा था जब तक वो नहीं आ जाए तब तक तुझे मैं अपने पास रखूं। चल अंदर आ जा, भूख लगी होगी ना, खाना लगाती हूं। तुम्हारी गलती की वजह से उन दोनों बच्चों ने फिर से चोरी की। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। सर मुझे एक मौका और दीजिए, उन बच्चों को ढूंढने के लिए। कैसे हो सकता है? आप लोग मेरे बेटे की लाश किसी और को कैसे दे सकते हैं? देख, ये मेरा बेटा है और आप लोगों ने क्या हो रहा है, क्या शोर है? सर ये मेरा बेटा है। आप लोगों ने मेरे बेटे की लाश किसी और को दी थी। ये मेरा बेटा राघव है साहब। What? सर हम लखनऊ में रहते हैं और हमारा बेटा राघव यहीं राम मनोहर कॉलेज में पढ़ता है और यहीं के हॉस्टल में रहता है। कई दिनों से उसका फ़ोन लग नहीं रहा था तो हमारी तबीयत बेचैन हो गई और फिर हम दिल्ली चले आए और आते साथ ही हम कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में पता चला कि 7 महीने से वो हॉस्टल छोड़कर कहीं और रह रहा है और कई दिनों से कॉलेज भी नहीं आया। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमने अखबार में ये फ़ोटो देखी। हाँ लेकिन ये फोटो तो हमने काफी पहले छपवाई थी। हाँ लेकिन हमने देखी आज है और देखते साथ ही हम आपके पास चले आए। देखिए आपने अभी हमें बताया कि जब आप मुकुल के कॉलेज गए तो आपको मुकुल के कॉलेज से पता चला कि 7 महीने पहले ही उसने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था और वो हॉस्टल छोड़ के कहीं और रहने लगा था। तो वो पिछले 7 महीने से कहाँ रह रहा था? कहाँ रह रहा था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन साहब हॉस्टल वाले कुछ सच हमसे छुपा रहे हैं क्योंकि अभी 10 दिन पहले तो हमारी बात हुई है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम हॉस्टल छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सब बढ़िया चल रहा है पापा, लेकिन एक बात है। कैसी बात? पापा वो ना मैं कुछ दिन में लखनऊ आ रहा हूँ, आपको एक सरप्राइज देना है। आपका बेटा आपसे किस सरप्राइज की बात कर रहा था? ये तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हमारे बेटे के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। सर 1 मिनट। सर इस जनक का फ़ोन नहीं लग रहा जिसने मुकुल नाम से उस लाश की शिनाख्त की थी। सिंह कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत बिजनौर पुलिस से कांटेक्ट करो और उन्हें जनक के घर भेजो और राम मनोहर कॉलेज में भी पता करो कि ये राघव वहां पर स्टूडेंट था क्या। ओके सर। देखिए जब हम इसके बारे में पता कर रहे थे तो जहां पर हमें इसकी लाश मिली वहीं पास के मार्केट में ये इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। आप जानते हैं इसको कौन है ये लड़की? नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। ले खाना खा ले।
भी पहचान पता कर रहे थे। उन बच्चों की तलाश में हमने कई ऐसे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लिया था जिनका सरनेम और निकनेम पुरी से ताल्लुक रखता था, लेकिन इस केस में किसका किससे ताल्लुक था ये अब भी रहस्य बना हुआ था। सुधा आंटी, कनिका, सॉरी बेटा, वो मेरी आँख लग गई थी। हाँ वो कुमकुम को लेने आई थी। कुमकुम? कुमकुम तो यहाँ आई नहीं बेटा। आई नहीं, पर मम्मी ने कहा था ना आपको कि जब वो स्कूल से आएगी तो उसको अपने साथ रख लेना। हाँ वो उन्होंने कहा था, लेकिन कुमकुम तो आई ही नहीं यहाँ, और दोपहर से मैं भी सो ही रही हूँ, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। क्या हुआ सुधा? अरे वो कुमकुम नहीं मिल रही जी, कहाँ चली गई है? मिल नहीं रही मतलब? पता नहीं, मतलब कहीं गायब हो गई है कोई। सर, हम अपनी बड़ी बेटी की शादी के कार्ड बांटने गए हुए थे। वापस आए तो पता चला हमारी छोटी बेटी कुमकुम अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आई। आप लोगों ने कुमकुम के स्कूल में पता किया? हाँ सर, स्कूल वालों ने बताया कि वो छुट्टी के वक्त वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ नहीं मालूम। ठीक है, आप लोग हमें कुमकुम की एक फ़ोटो दीजिए, हम लोग पता करते हैं। सोनू, जुबैर ने 2 बच्चियों का फोटो भेजा है, स्कूल की है। बोला इनका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देख कौन से काम में डाल सकते हैं। चुप चुप, बिल्कुल चुप, मुंह बंद। रो रो के दिमाग खराब मत कर मेरा, वरना हाथ पैर तोड़ने की जगह तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा मैं, हैं? और फिर तुम दोनों को भीख मांगना है अंधी बन के। तेरी वो स्कूल ड्रेस वाली बच्चियाँ चाहिए मुझे, कीमत बोल। देखिए ये फुटेज आपके घर के पास के चौराहे का है। कल स्कूल से आते वक्त कुमकुम यहाँ तक आई थी। आप लोगों को किसी पे शक? सर तब तो हम बाहर थे, हमने सुधा आंटी को भी कहा था जब कुमकुम स्कूल से आएगी तो उसको अपने साथ में रखना, लेकिन सर वो कह रही थी कि वो वहाँ पे आई ही नहीं। सर कुमकुम कल अगर यहाँ आई होती तो मैं आपसे झूठ थोड़ी ना कहती। देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रही हैं। हमें मालूम चला कि कुमकुम का आपके घर में काफ़ी आना जाना था और आप भी कुमकुम को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कुमकुम को कौन गायब कर सकता है? सर अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन हाँ कुमकुम के घर वाले उसको लेकर थोड़े लापरवाह जरूर थे। देखिए साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती हैं।